बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? एक ऐसी महिला जो कि कुत्ते के बाल से बनाती है स्वेटर। और चाइना में क्यों आईफोन 14 कचरे के भाव में बिक रहा है? और कैसे कोरोना जैसी एक महामारी ने एक देश के डेवलपमेंट को बढ़ा दिया? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, आपने भी अक्सर देखा होगा कि हम हमारी आंखों से हमारी नाक को नहीं देख सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि रियलिटी में हमारी आंख हमारी नाक को देख सकती है। बस फर्क इतना है कि हमारे दिमाग को लगता है कि हमारी नाक को देखना उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो इसे एडिट करके बाहर निकाल देता है। यानी कि आपका मेन फोकस आपकी नाक से हट जाता है और इसी वजह से हम अपनी नाक को नहीं देख सकते। अगर हमारा दिमाग ऐसा ना करता तो हमारा विजन काफी ज्यादा अलग होता और हमारा मेन फोकस केवल अपनी नाक पर रहता। नंबर 7, ये जो महिला आपको दिख रही है इनका नाम जिनी सेंग है और ये थोड़ी बहुत साइको है, क्योंकि ये अपने कुत्ते को कुत्ते से ज्यादा एक भेड़ समझती है। ये साल भर में जितने भी गर्म कपड़े पहनती है ये उसे खुद अपने घर पर बनाती है और उसे बनाने के लिए ये भेड़ या फिर सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये अपने कुत्ते के बालों से धागा बनाती है और फिर उसी धागे से कपड़े बनाकर पहनती है। इनका मानना है कि इनके कुत्ते से बने जो गर्म कपड़े हैं ये किसी भी और वूल से ज्यादा अच्छे होते हैं और इसी वजह से ये बार बार अपने कुत्ते को ट्रिम करवाती है। सोचिए ठंड के मौसम में ये तो बच जाती होगी, लेकिन उसके कुत्ते का क्या होता होगा। नंबर 6, 2016 में एक औरत एक प्लेन से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को उसके बैग में कुछ गड़बड़ लगी और जब उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर उनको एक इंसानी खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी में अभी तक बाल थे और उसके सारे दांत सही सलामत लगे हुए थे और यहाँ तक कि उस खोपड़ी में थोड़ी बहुत चमड़ी भी मौजूद थी और इसीलिए उस महिला को तुरंत पकड़ लिया गया। और जब उस महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि ये हड्डी उसने खास आदमी से खरीदी थी और उस महिला का पर्पस था काला जादू सीखना, यानी कि उस महिला ने काला जादू सीखने के लिए इस खोपड़ी को खरीदा था। नंबर 5, मिनीसोटा में रहने वाला एक आदमी था जो कि पेन किलर का नशा करता था, लेकिन धीरे धीरे पेन किलर की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उस आदमी के पास पेन किलर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन तभी उसके छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद का एक्सीडेंट करवा ले, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में फ्री में पेन किलर मिल जाएगा और इसीलिए वो चलती गाड़ी से कूद गया, लेकिन गाड़ी से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। नंबर 4, आईफोन की इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ आईफोन कुछ इस तरीके से फुटपाथ पर बिकता है और वो भी बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में। और ये देश और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी चाइना ही है। दरअसल इस साल चाइना में आईफोन 14 की बहुत ही ज्यादा कम बिक्री हुई और प्रॉफिट तो छोड़ो, बेचने वालों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और उसी नुकसान को जैसे तैसे भरने के लिए ये लोग आईफोन को कुछ इस तरीके से खुले रास्तों पर बेच रहे हैं ताकि जितना भी हो सके उनका पैसा वापस मिल जाए। नंबर 3, साइगा एंटीलोप नाम का एक हिरन होता है। इसकी नाक बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये बिल्कुल किसी एसी की तरह काम करती है। जब बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म होता है तो इनकी नाक गर्म हवा को फिल्टर करके ठंडा कर देती है और इसी के साथ अगर बाहर का मौसम काफी ज्यादा ठंडा है तो ऐसे में इनकी नाक के अंदर जाने वाली हवा ठंडी नहीं बल्कि गर्म हो जाती है, जिससे हर एक कंडीशन में ये अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। नंबर 2, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी वैसे ही बिल्कुल 14th सेंचुरी में यूरोप में ब्लैक प्लेग नाम की एक बीमारी आई थी, जिसमें चूहों द्वारा बीमारी फैलाई जा रही थी और उसमें बहुत ही ज्यादा लोग मर रहे थे। बिल्कुल कोरोना की तरह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक महामारी आई थी, लेकिन जब ये बीमारी खत्म हुई तो यूरोप की और पॉपुलेशन की समस्या कम हो गई। माना कि इसमें कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसके बाद लोगों को जो पगार मिलती थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हर चीज का दाम और रेट कम हो गया और सोसाइटी में जो वेल्थ थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे और कोई बहुत ही ज्यादा गरीब नहीं हुआ, सब इक्वली अमीर हो गए थे। नंबर 1, बुर्ज खलीफा का पानी का बिल कितना आता है? बुर्ज खलीफा में हर रोज 9,40,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि पानी का बिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आता होगा। बुर्ज खलीफा में हर एक फ्लोर तक पानी पहुँचाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से लाखों करोड़ों रुपए तो बस इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है। लेकिन इनका ये सारा खर्चा टूरिज्म से निकल जाता है, क्योंकि अगर आप दुबई में नॉर्मल जगह पानी की बोतल खरीदने जाओगे तो वहाँ पर आपको 30 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन वहीं बुर्ज खलीफा के अंदर आपको पानी कम से कम 130 रुपए में पड़ेगा। वैसे जैसे इंडिया में हर एक व्यक्ति को पानी का बिल खुद भरना पड़ता है, वैसे बुर्ज खलीफा में रहने वाले लोगों को नहीं भरना पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तो मंथली बुर्ज खलीफा का पानी का बिल 11 करोड़ रुपए आता है।